ओम गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे इंद्र एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से पितरों को मिलेगी नरक से मुक्ति। दोस्तों, कहा जाता है कि जब व्रत हम लोग रखते हैं तो व्रत कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। बिना व्रत कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है, व्रत पूरे नहीं होता है। तो इसलिए कथा सुनकर व्रत को पूरे किया जाता है और जिसकी वजह से व्रत का पूरा लाभ, पूरा फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं इंद्र एकादशी व्रत कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए। तो एक बार हमारे साथ बोलिए जय श्री हरि। और दोस्तों, बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखेगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधयोग गति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही व्यासपय यज्ञ का फल मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषीमती नामक की एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन्य आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिए और सेवा सत्कार से उनको बैठाएं। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है कि नहीं? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म दी सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके कहिए, आपने आगमन का क्या कारण है? तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप अश्विन देने वाले मेरे वचन को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मालोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान यमराज की प्रशंसा की है। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा है। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विधन हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्र एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्राप्त काल श्रद्धा पूर्वक स्नान से निर्वित होकर पुण्य दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्रद्धा करें और एक बार भोजन करें। प्राप्त काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुण्य काक्षात, मैं
आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियमित पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके संयोग ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों की श्रद्धा से जो बच जाए उनको शुद्ध करें। गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प मेवे आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजा करें। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इससे प्राचीन द्वादशी के दिन प्राप्त काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी की कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता का अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी ने अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन की भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्ठित राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रिय एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इनके सुनने और पढ़ने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति संभव। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी? इंद्रिय एकादशी व्रत कथा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।